आज हम सीखेंगे बिट वाइज ऑपरेटर्स। और ये ऑपरेटर्स 6 ऑपरेटर्स होते हैं। बिट वाइज ऑपरेटर्स, फर्स्ट होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, सेकंड होता है एंड ऑपरेटर, थर्ड होता है और ऑपरेटर, एंड फोर्थ होता है XOR ऑपरेटर यानी कि कैप ऑपरेटर, जो कि मैंने फॉर्मर वीडियो में आपको बताया था। फिफ्थ होता है लेफ्ट शिफ्ट एंड सिक्स्थ होता है राइट शिफ्ट यानी कॉम्प्लीमेंट एंड और XOR, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। There are 6 bitwise operators. So let's talk about them and let's understand about them. So first हमारा जो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का साइन ये जो होता है, कॉम्प्लीमेंट का ये सिंबल है, इसे हम टिल्डे ऑपरेटर भी कहते हैं या फिर टिल्ड ऑपरेटर यानी कि TILDE। इसे टिल्ड ऑपरेटर या फिर टिल्डे ऑपरेटर भी कहते हैं। और ये सिंबल आपको टैब के जस्ट अबव, कीबोर्ड में टैब के जस्ट अबव ये सिंबल आपको मिलेगा, टिल्डे ऑपरेटर। सो हम अगर इसे कन्वर्ट करना चाहें 12 यानी कि 12 का अगर हम जानना चाहें कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सो लेट्स थिंक क्या हो सकता है। लाइक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 होता है। एंटर करते हैं, देखते हैं। ओ आई वी हैव गॉट -13 यानी कि हमने 12 का कॉम्प्लीमेंट निकाला, सो हमें 13 मिला। सो सिंपली हम समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है जस्ट लाइक रिवर्स। आप किसी चीज को रिवर्स कर देते हैं तो वो वैल्यू हो जाती है आपकी कॉम्प्लीमेंट। तो समझते हैं, जैसे कि लेट सपोज अगर मैं कर दूं कि 1 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, 0। रिवर्स हुआ ना। अब मैं कर दूं, अगर 0 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, 1। यानी रिवर्सिंग ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट और टिल्डे ऑपरेटर, यानी कि जो रिवर्स होता है चीजों का रिवर्स। सो लेट सपोज अगर मुझे जानना है 12, लेट सपोज मुझे 12 का कॉम्प्लीमेंट जानना है, सो ये -13 कैसे आया मैं आपको ये बताती हूँ। सो अगर हम 12 को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो सो क्या आता है, 00001110। ये क्या है, ये 12 यानी कि 12 का बाइनरी फॉर्मेट है। ये आपका 12 का, सॉरी, ये आपका 12 का बाइनरी फॉर्मेट है। अब लेट सपोज अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं, इसे हम अगर कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट में यानी जस्ट इसका अपोजिट, अगर 0 0 है तो 1 1 1 1। फोर्थ टाइम हमने 1 लगा दिया, एंड 1 1 है तो हमने 0 0 दे दिया, एंड 0 0 है तो हमने 1 दे दिया। तो ये क्या हुआ, ये आपका 12 का हो गया, यानी ये टिल्डे ऑपरेटर यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। जस्ट अपोजिट, जैसे कि जस्ट अपोजिट जो भी चीजें होती हैं वो आपका हो जाता है। ओके, एंड हमें जानना है कि कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये 12 कॉम्प्लीमेंट कैसे -13 आया। तो इसके लिए हम देखते हैं, लेट सपोज हमें 13 का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। 13 को अगर हम बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, मुझे क्या मिलेगा, 0000 एंड 1101। मैंने इसे बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और ये क्या निकला, 13। यानी कि 13 का बाइनरी फॉर्मेट मुझे मिल गया, 13 का बाइनरी फॉर्मेट मुझे मिला। एंड इसी तरह से अगर मुझे इसी का कॉम्प्लीमेंट जानना है, सो कॉम्प्लीमेंट को जानने के लिए जस्ट सिंपली हम क्या करते हैं, हम जस्ट कर देते हैं वन, वंस का कॉम्प्लीमेंट करते हैं प्लस वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 हम कर देते हैं, सो हमें कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। वंस कॉम्प्लीमेंट अगर मैंने कर दिया एंड 1 कर दिया, सो मुझे 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 कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। सो इसी तरह से अगर हम चीजें करें, सो मुझे मैंने यहाँ क्या देखा, 13 कॉम्प्लीमेंट। एंड जस्ट इसे हम, अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सो मुझे जस्ट इसका ऑपोजिट करना होगा, यानी 0 0 है तो मैं 1 1 करूंगी, 1 1 करूंगी। फिर मैं 1 1 है तो 0 0 करूंगी, एंड 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। ये मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट मिला। एंड देन इसी में मैं क्या कर दूंगी, +1, यानी कि मुझे +1 वंस कॉम्प्लीमेंट यानी 13 का कॉम्प्लीमेंट मिला, और इसी में जस्ट मैं 1 को क्या कर दूंगी, जस्ट मैंने 1 ऐड कर दिया।
एंड देन जब मैंने ऐड किया सो मुझे क्या मिलेगा, और जब मैंने ऐड किया सो क्या मुझे मिलेगा, 0 1 1 हो जाएगा। इसी तरह से चीजें आप ऐड करते जाएंगे, जैसे कि क्या है, 1 1 1 1 फोर्थ टाइम 1 है, देन 0 0, देन 1 है, फिर 0 1 1, यानी 1 1 1 1 0 0 1 1। सो ये जो माइनस, या सॉरी ये जो टिल्डे ऑपरेटर है, यानी जो 12 का कॉम्प्लीमेंट है, ये -13 से मैच कर गया। और ये किसका था, -13, ये -13 था, ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट से, यानी जब मैंने 12 का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो मुझे इसी तरह से -13 मिला, जो कि यहाँ कॉम्प्लीमेंट दिखा रहा है। सिर्फ जस्ट इसके लिए आपको मैंने क्या किया, 1 का 0 कर दिया, 0 का 1, जस्ट अपोजिट कर दिया। 0 0 है तो मैंने 1 कर दिया। 12 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसी तरह से -12 है तो 12 का कॉम्प्लीमेंट 0 0 1 जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और जब यहाँ मैंने देखा कि 13 आया तो जस्ट मैंने 13 का निकाला, और 13 को जस्ट मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। जस्ट मैंने कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि मुझे मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, जस्ट इज इक्वल जो 13 का था 0 0, यानी 1 1 कर दिया, एंड देन मैंने 1 ऐड कर दिया। सो मुझे ये -13 मिल गया। और ये -13 जो है ये टिल्डे ऑपरेटर यानी 12 कॉम्प्लीमेंट से मैच कर रहा है, दोनों की वैल्यू सेम है, इसीलिए जब मैंने 12 कॉम्प्लीमेंट किया तो मुझे 13 -13 मिला। इसी तरह से मुझे -13 मिला। ओके, सो इसी तरह से आप और भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने कि 12 का कॉम्प्लीमेंट निकाला, आप और भी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं निकाल दूं 13, लेट्स सपोज मैं 13 का निकाल दूं, तो मुझे इसी तरह से -14 मिल गया। और इसी तरह से आप चीजें कर सकते हैं। लेट्स आपको पहले 12 का निकालना होगा, 12 का बाइनरी फॉर्मेट, एंड देन उसे टिल्डे ऑपरेटर में कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना होगा। फिर आपको 14 का निकालना होगा। 14 का निकालने के बाद आप वंस कॉम्प्लीमेंट +1 कर देंगे, तो इसी तरह से आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा जैसे कि मैंने निकाला। सो इसी तरह से अब हम समझते हैं, हमने बेट वाइज यानी कि कॉम्प्लीमेंट तो हमने समझ लिया, जस्ट अपोजिट है। इसी तरह से अब मैं आपको बताना चाहूंगी एंड, और एंड, XOR ये कैसे वर्क करता है। सो जब हम एंड ऑपरेटर की बात कर लें, तो एंड ऑपरेटर की बात कर ले, अगर जो वैल्यू होती है 0 हो और 1 हो तो मुझे, सॉरी, 0 एंड 0 हो एंड में तो मुझे 0 मिलेगा। एंड देन अगर वैल्यू 0 हो गई एंड 1 हो गई तो ही मुझे 0 मिलेगा। एंड देन अगर वैल्यू 1 हो गई एंड 0 हो गई, फिर सॉरी फिर भी मुझे 0 मिलेगा। एंड अगर वैल्यू 1 हुई, नेक्स्ट वैल्यू भी 1 हुई, तभी मुझे 1 मिलेगा। ये किसका है, ये एंड टेबल का है। यहाँ हम अगर एंड टेबल की बात कर लें तो एंड टेबल में ऐसे होता है, यानी 1 आपको आउटपुट तभी मिलेगा जब दोनों साइड 1 हो। और अगर हम और ऑपरेटर की बात कर ले तो 0 एंड 0 जो वैल्यू है अगर वो आपको मिली, सो आपको आउटपुट 0 आएगा। और अगर एक तरफ 0 मिला, सेकेंड टाइम आपको 1 मिला, तो वैल्यू 1 हो सकती है। एंड फिर अगर एक साइड आपको 1 मिलता है, सेकेंड टाइम आपको 0 मिलता है, फिर आपका 1 हो सकता है। एंड अगर 1 मिल गया एंड दूसरी तरफ भी 1 मिल गया, देन आपका, यानी तब भी आपका 1 हो सकता है। और ये हमारा कौन सा टेबल है, और टेबल, यानी जो एंड होता है, एंड वो हमेशा हमारा एंड में, एंड ये तभी आएगा जब 1 1 1 चीजें फॉर्मेट में हो। एंड और की अगर हम बात कर ले, सो और मुझे किसी भी टाइम मिल सकता है, यानी अगर एक भी वैल्यू मेरी 1 होती है तो मुझे 1 आउटपुट में मिल सकता है। बट एंड टेबल की हम बात कर ले तो एंड में मुझे 1 आउटपुट तभी मिलेगा जब दोनों ही साइड मेरे 1 होते हैं। और इसी तरह से लेट सपोज अगर हम देखते हैं XOR टेबल को, सो अगर मुझे 0 मिलता है, 0 मिलता है तो आउटपुट 0 रहेगा। मुझे 0 मिलेगा, देन 1 मिलेगा, तो आउटपुट 1 हो सकता है। एंड मुझे अगर 1 मिलता है, 0 मिलता है, तो भी वैल्यू 1 हो सकती है। बट मुझे 1 मिल गया
एंड देन फिर 1 मिल गया, सो 0। सो इसका क्या मतलब है कि जो एक्स ओ आर टेबल होता है, एक्स ओ आर टेबल में अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल जाती हैं, एक्स ओ आर टेबल। सो एंड में आपने क्या देखा कि अगर 0 0 फॉर्म, यानी कि एंड टेबल में आपको 1 तभी मिलेगा जब दोनों ही साइड 1 होती है, तो वैल्यू 1 आएगी। और टेबल में आपने क्या देखा कि जब वैल्यू लेट सपोज 0 तभी आएगा जब दोनों साइड 0 हो, तभी 0 आएगा। अदरवाइज आपको एक भी वैल्यू आउटपुट में 1 मिल जाती है तो आपका आंसर 1 आएगा। इसी तरह से इसमें भी अगर एक आउटपुट आपको इनपुट आपको 1 मिल गया, दो आपको 1 मिल जाएगा, दोनों साइड 1 होगा तो भी आपको 1 मिल जाएगा और टेबल में। बट एक्स ओ आर में अगर 0 0 होता है तो 0 आएगा, एंड 1 1 होता है तो भी 0 आएगा। बट अगर एक भी, आपको ऐसे में 1 तभी आएगा जब आपका दोनों ही साइड 1 होता है। सो ऐसे टेबल में 1 आता है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।